बिहार से है, जहां यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ मामला है और मनीष कश्यप के समर्थकों की तरफ से आज बिहार बंदी का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी इस मामले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में बिहार बंद का कुछ खासा असर नहीं देखने को मिल रहा, वहीं मनीष कश्यप के बेतिया जिले में भी बिहार बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा। तो कई जगह इसको लेकर विरोध जरूर हुआ। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर यह विरोध हो रहा है और बिहार में हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। तो मनीष कश्यप के समर्थकों की तरफ से आज बिहार बंद का ऐलान किया गया और दूसरी तरफ विरोधी इस मामले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आखिर बिहार बंद क्यों। तो कथित वीडियो के मामले में मनीष की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद यहां विवाद और बढ़ता जा रहा है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के कुमार हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद विवाद खूब बढ़ा। अब नौबत ऐसी आ गई कि बिहार बंद तक की यहां पे बात की जा रही है। कैसा असर इसका देखा गया? देखिए, जब मनीष जब शुरू में पत्रकारिता के लिए जब बिहार में उतरे थे तो ये बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीच में जो समस्याएं आने लगी उनपे और लगातार जो वो जात पात करने लगे, तो कहीं पार्टी पॉलिटिक्स करने लगे। साथ में यह भी सुनने को मिल रहा था कि ये जो इनकी शैली थी पत्रकारिता का, वो पत्रकारिता वाली शैली नहीं थी, एक यूट्यूबर वाली थी, इसलिए कि इनको केवल अपने व्यूअर को बढ़ाने थे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने थे चैनल का, जिससे वो लाखों की कमाई कर सके। और देखिए, एक पत्रकार होने के नाते और पत्रकारिता का एक मायने रहता है कि पैसा मायने पत्रकारिता के लिए नहीं रखता है, खबर मायने रखती है। खबरें चलती थी वहां तक तो बेहतर थे मनीष कश्यप, लेकिन जब उन्होंने जो जातिवाद जो करना शुरू कर दिया, साथ में जो पार्टी पॉलिटिक्स की जो बातें सामने आने लगी, तो इन सब चीजों को लेकर जो जिस प्रकार देखा जा रहा था, और यहां तक कि तेजस्वी के साथ भी उन्होंने भिड़ंत कर लिया, उन्होंने चैलेंज तक सीएम डिप्टी सीएम को देना शुरू कर दिया। तो बहुत सी मामला और थी। तमिलनाडु वाला जो मामला प्रकरण था, इसमें कहीं पर भी बिहारियों के साथ जिस प्रकार सरकार मान रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तमिलनाडु की सरकार भी का भी मानना है कि हमने बिहारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। दो राज्यों के जो संबंध थे, जो प्रेम था, भावना थी, उसको इन्होंने खराब करने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर देखिए, इन पे अभी तक बिहार में भी करीब करीब आधा दर्जन तक केस हो चुके हैं, तमिलनाडु में भी किया जा चुका है। तो इस तरह मनीष कश्यप पत्रकारिता को की छवि को धूमिल करते राजेश जी नजर आ रहे थे। तो ऐसे में मनोज, क्योंकि एक तरफ तो विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ समर्थन भी है, यानी एक तरफ तो मनीष की गिरफ्तारी का विरोध और उसके लेकर बिहार बंद का ऐलान किया गया, दूसरी तरफ जिन्होंने बंद का ऐलान किया उनके खिलाफ भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी, जैसे देखा जाए तो जो लोग विरोध किए ये मनीष के सब्सक्राइबर थे, व्यूअर थे, लेकिन जिस प्रकार यदि देखा जाए कि अब जो विरोधी दल, जो तेजस्वी के जो समर्थक हैं, जो मनीष के जो बातों से नाराज चलते थे, उनका मानना था कि एक यूट्यूबर के लिए इतना क्यों बवाल आखिर बिहार में। हाँ। जबकि बिहार में देखा जाए तब तक बिहार दिवस मनाया जा रहा है, 3 दिनों का ये प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल इसको लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है और सियासत भी इस पर खूब हो रही है।